एक बार की बात है। सुंदरवन जंगल में 3 गरीब सहेलियां रहती थी। बबली, गुलाबो और नैना वह पक्की दोस्त थी। वह एक ही साथ खाती पीती, घूमती खेलती और काम करने जाया करती थी। एक दिन वह तीनों चिड़िया अपना काम करके अपने घर की ओर जा रही थी। तभी वह देखती हैं कि कुछ अमीर चिड़िया स्कूल से पढ़ाई करके घर आ रही हैं। तभी बबली अपने दोनों दोस्तों से कहती है, यार, जिस तरह ये अमीर स्कूल जा रही हैं, उसी तरह मैं भी जाना चाहती हूँ। पढ़ लिख कर एक अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छी टीचरों की क्लास करना चाहती हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमें पढ़ाई करने की जरूरत है। हमें पढ़ लिख कर ही अपने हालात को बदल सकते हैं। हमें स्कूल जाना ही होगा और टीचर की क्लास लेनी होगी। तभी जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे और सफल हो सकेंगे। तुम दोनों सही कह रही हो, लेकिन क्या तुम जानती हो हमें उस बड़े स्कूल में दाखिला लेने के लिए कितने पैसे देने होंगे? वो तो हमारे पास है ही नहीं। हम तो एक गरीब और अनाथ चिड़िया हैं। हमारे माता पिता के द्वारा बनाया हुआ घर के सिवाय हमारे पास और कुछ भी नहीं है। हम कभी स्कूल नहीं जा सकते। वहाँ तो बस अमीर घर की चिड़िया ही जा सकती है और अच्छे से पढ़ाई करके अपना जीवन बना सकती है। ये सब हम गरीबों के नसीब में नहीं है। तभी बबली चिड़िया कुछ सोचकर बोलती है, मेरे पास एक आइडिया है। हम भी सभी चिड़ियों के साथ स्कूल जा सकते हैं और मन लगाकर पढ़ सकते हैं। हमारे पास अलग अलग घर रहने के लिए है। हम तीनों चिड़िया बहुत अच्छी दोस्त हैं। हम एक घर में भी तो रह सकते हैं ना। 2 घर बेचकर हमें इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे जिससे हम बड़े स्कूल में दाखिला करवा सकें और अच्छे टीचरों की क्लास अटेंड कर सकें। बताओ, तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा? बबली चिड़िया का आइडिया सभी को बहुत पसंद आता है। 2 चिड़िया अपना घर बेच देती हैं और बबली चिड़िया के घर आकर रहने लगती हैं। अगले दिन वह एक बड़े स्कूल में अपना एडमिशन करवा लेती हैं और पढ़ने जाना शुरू कर देती हैं। सारी चिड़िया मन लगाकर पढ़ाई करती हैं, पर बबली चिड़िया बहुत ही होशियार और इंटेलिजेंट थी। टीचर जो भी पढ़ाती, बबली चिड़िया उसे बहुत जल्दी समझ जाती थी। लेकिन और दोनों चिड़िया, उनका पढ़ाई में अब उतना मन नहीं लग रहा था। वह तो बस अब अमीर चिड़ियों से दोस्ती करने में लगी होती थी। अगले दिन रीमा टीचर आकर सभी चिड़ियों से कहती हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं कि आखिर कैसे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और ध्यान से सुनो, तुम लोग तन मन दोनों लगाकर ध्यान से मेरी कही हुई हर बातें सुनना। मैं बस एक बार पढ़ाऊंगी, बार बार दोहराने की मुझे आदत नहीं है। फिर रीमा टीचर्स पढ़ाना स्टार्ट करती हैं। पढ़ाने के कुछ समय बाद रीमा टीचर्स
कुछ सवाल चिड़ियों से पूछती हैं। मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। बताओ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए कौन सी 4 चीजों का होना जरूरी है? कोई भी चिड़िया इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती। तभी बबली चिड़िया बोलती है, मैडम, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चारों चीजें इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए। मैडम बबली के द्वारा सही जवाब सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। अरे वाह बबली, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तुम अभी जल्द ही मेरे क्लास में आई हो और फटाफट आंसर दे रही हो। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम एक होशियार चिड़िया हो। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करती रही तो कल को तुम मेरी तरह एक टीचर भी बन सकती हो। रीमा मैम, मुझे आपकी तरह एक अच्छा टीचर बनना है, जिससे मैं भी एक बढ़िया स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकूं, उनका भविष्य संवार सकूं, उनको एक नेक चिड़िया बना सकूं। अब बबली रीमा टीचर की एक प्रिय स्टूडेंट बन चुकी थी। ये देखकर उसकी सहेलियां गुलाबो और नैना उससे जलने लगती है। देखो देखो, हमारे साथ पढ़ रही थी और हमसे कितना आगे चली गई। अब हमारे साथ घूमने भी नहीं जाती। दिन भर पता नहीं क्या घर में पढ़ती रहती है। गुलाबो, तुम सही कह रही हो। रीमा मैडम भी उसी की गीत गाती रहती हैं, बस उसी की तारीफ करती हैं। अगले दिन क्लास में रीमा मैडम बबली चिड़िया को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती हैं। बबली, तुम्हें दूसरे स्कूल में छोटी चिड़ियों की क्लास लेनी है। क्लास टीचर की तबीयत खराब है, तो कल उनके जगह पर तुम क्लास लोगी। ठीक है मैडम, आप चिंता मत करें। मैं कल छोटी चिड़ियों की क्लास लूंगी। सवेरे सवेरे बबली तैयार होकर क्लास लेने जा रही थी। तभी वह देखती है कि उसकी दोनों सहेलियां उसे अनदेखा कर रही हैं। तुम लोग मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो? पहले तो खूब पढ़ाई पढ़ाई कह रहे थे, अब अच्छा स्कूल मिल गया, अच्छी टीचर मिल गई, तो पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो। हमें क्या पता था कि पढ़ाई में इतनी मेहनत होती है। तुम्हारे कहने पर हमने अपना घर भी बेच दिया और तुम्हारे साथ रहने लगे। अच्छा, अब तुम जाओ, तुम्हें छोटी चिड़ियों की क्लास लेनी है। तुम्हारा लेट भी हो गया है, इसलिए तुम ये शॉर्टकट रास्ते से चले जाओ। बबली उनकी बात मानकर उस शॉर्टकट रास्ते से जाने लगती है, पर उसे क्या पता था कि यह सबसे लंबा रास्ता है। बबली छोटी चिड़ियों की क्लास नहीं ले पाती है। अगले दिन रीमा टीचर बबली को बहुत डांटती हैं। क्या रे, मैंने थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी तेरी, तू तो हवा में उड़ने लगी। मैंने तुझ पे कितना भरोसा किया था। तू भविष्य में टीचर बनना चाहती है, इसलिए मैंने तुझे एक मौका दिया छोटी चिड़ियों की क्लास लेने की, पर तू तो घमंडी हो गई है। प्रिंसिपल सर कल मुझ पर बहुत चिल्ला रहे थे। इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। 15 दिनों तक तू मेरी क्लास में नहीं आएगी। मैडम, मुझे माफ कर दो मैडम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं रास्ता भटक गई थी, इसलिए मैं टाइम से छोटी चिड़ियों की क्लास नहीं ले पाई। मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, परीक्षा आने वाली है,
मैं सारे चिड़ियों से बहुत पीछे हो जाऊंगी और परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाऊंगी। टीचर एक न सुनती और 15 दिनों के लिए बबली को क्लास नहीं अटेंड करने देती है। बबली छुपकर स्कूल आती और बाहर से मैडम की आवाज सुनकर पढ़ती। बबली ऐसे ही सबसे छिपकर आती और बाहर से क्लास लेती। 15 दिन ऐसे बीत गए। देखो प्यारे चिड़ियों, आज प्रिंसिपल सर आ रहे हैं आपसे कुछ सवाल जवाब करने। बबली, तुमने मेरी क्लास नहीं ली है, इसलिए तुम यहीं रहो, प्रिंसिपल सर के पास मत आना। शेष चिड़ियों को टीचर लेकर कैंपस में जाती हैं। प्रिंसिपल सर सभी चिड़ियों से सवाल पूछते हैं, पर उनमें से कोई चिड़िया भी किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाती। रीमा मैम, आपने इन्हें क्या पढ़ाया है? ये मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आप यहाँ सिर्फ तनख्वाह लेने आती है। आप एक अच्छी टीचर नहीं हैं। अगर किसी एक चिड़िया ने भी मेरे प्रश्न का उत्तर दिया होता तो मैं मान लेता कि आप एक अच्छी टीचर हैं। तभी बबली चिड़िया वहाँ आ जाती है। रुकिए प्रिंसिपल सर, हमारी रीमा मैम बहुत ही अच्छी टीचर है। बहुत इजी तरीके से हमें हर टॉपिक पढ़ाती हैं। आप मुझसे सवाल जवाब करिए, मैं सही सही उत्तर दूंगी। ठीक है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करो। गया गया गया। गया बैंक गया। यहाँ पर एक गया किसी का नाम हो सकता है और लास्ट वाला गया ऑब्जेक्ट है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है। वेरी गुड। प्रिंसिपल के सारे सवालों का बबली एकदम सटीक जवाब दे रही थी। रीमा टीचर, आप एक अच्छी टीचर हैं। मैं आपका प्रमोशन करवाता हूँ। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो का सही मकसद आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ही जाइएगा। वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास पहुँचाइए, एक प्यारा सा कमेंट और लाइक भी जरूर करें। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।